हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मूली और मैं आज आप लोगों के लिए लाई CUET UG के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, योर गेटवे टू हायर एजुकेशन। मतलब ये एक गेटवे है ताकि आप लोग अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो और हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो। ये एक सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट है फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ये एग्जाम एक साल पहले ही शुरू हुआ, मतलब कि 2022 से ये एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं NTA के द्वारा ताकि आप अपना मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो देख लेते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज CUET, मतलब क्या है ये CUET। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्सेज क्या क्या ऑफर होंगे, यूनिवर्सिटीज कौन सा पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम के लिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, प्रिपरेशन टिप्स क्या है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेनिफिट्स ऑफ CUET UG। तो क्या है ये CUET UG? ये एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है जो एडमिशन लेने में हेल्प करता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक कॉमन प्लेटफॉर्म देते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कैंडिडेट्स को पूरा देश में, ताकि उन लोग बस एक ही एग्जाम के थ्रू कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब पहले क्या होता था, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग टेस्ट होते थे, अलग अलग एडमिशन फीस होते थे, अलग अलग जगह पे जाके वो टेस्ट लिखना पड़ता था। तो इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी होते थे, किसी किसी का छूट भी जाते थे काउंसलिंग, किसी किसी को पता ही नहीं चलता था कहाँ कब फॉर्म निकला। तो और बहुत सारे रूरल स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उन लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कहाँ क्या हो रहे हैं। तो इसीलिए बस एक कॉमन प्लेटफॉर्म किया गया ताकि सब लोग मिल के एग्जाम है इसके बारे में पूरा जानकारी एक साथ पाए और एक साथ ही फॉर्म फिलअप कर पाए और एक एग्जाम के थ्रू ही अपना डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। तो ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं 13 लैंग्वेज में। एग्जाम पैटर्न में हम बोल देंगे क्यों 13 लैंग्वेज में कंडक्ट होते हैं। तो 13 लैंग्वेज में आ जाएगा इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नाडा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो इस एग्जाम के बारे में आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ये वेबसाइट से https://cuet.samarth.ac.in। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो CUET अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड द 10+2, मतलब +12 पास हो जाना चाहिए। और कुछ कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड द कोर्सेज। तो रिक्वायरमेंट्स को जरूर चेक कीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और इस एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है और एग्जाम होते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई और अप्रैल, जब नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं। कोर्सेज क्या क्या ऑफर होते हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इधर बहुत सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज और फार्मा प्रोग्राम्स के बारे में कोर्सेज मिलते हैं। साइंसेस जैसे कि जो जनरल साइंसेस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सारे डिसिप्लिन में भी ये CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिधर स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में। तो कौन से यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो कि मैंने अभी बोला है, नियरली 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये भी CUET स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं।
एग्जामिनेशन मोड एंड क्वेश्चन पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है? ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ड्यूरेशन होता है 180 मिनट्स का, मतलब कि 3 घंटे का पेपर होता है। इधर सेक्शन 1A में रहता है 13 लैंग्वेजेस, उनमें से 50 क्वेश्चंस में से आपको बस 40 क्वेश्चंस उनमें से 50 क्वेश्चंस में से आपको बस 40 क्वेश्चंस सॉल्व करना होगा। सेक्शन 1B में रह जाते हैं 20 लैंग्वेजेस, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। जनरली सेक्शन 1A में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज रहता है और 1B में रहता है आप लोगों का जो मदर टंग होता है वो। तो इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा और इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज करके उस लैंग्वेज के ऊपर आपका एक पेपर रहेगा। तो ये एग्जाम देने से पहले आप जिस लैंग्वेज से एग्जाम लिखने वाले हो उस एग्जाम में थोड़ा सा पढ़ के आइए, उस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आइए, तो ताकि आप लोग ये एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो सेक्शन 1A और 1B में। और सेक्शन 2 रह जाते हैं जिधर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे कि अगर आपको फार्मा में ये एग्जाम देना है तो आप फार्मा को चूज करोगे, अगर आपको इंजीनियरिंग में देना है तो आप इंजीनियरिंग चूज करोगे। इधर रहता है टोटल 40 क्वेश्चंस, उनमें से बस 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है या फिर 50 में से 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। और सेक्शन 3 में रहता है जनरल टेस्ट, जो कि कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एक जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर टाइप का क्वेश्चंस रहता है, उसके लिए रहते हैं। उधर 60 में से आपको बस 50 क्वेश्चंस सॉल्व करना होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न कैसा है। एमसीक्यू बेस्ड है, करेक्ट के लिए +5, इनकरेक्ट के लिए -1। इधर हमने एक एमसीक्यू का डेमो दिखा दिया है कैसा रहता है। तो इधर 4 ऑप्शंस रहते हैं, इसमें से एक को आपको चूज करना पड़ेगा। इधर माउस लेके क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन चूज करेंगे। अगर इसका ग्रीन कलर है इसका मतलब आंसर किया है, अगर आपने क्वेश्चन देखा फिर भी आंसर नहीं किया इसका मतलब है नॉट आंसर्ड। अगर ये व्हाइट कलर का है इसका मतलब है आपने ये क्वेश्चन विजिट ही नहीं किया। और अगर ऐसा पर्पल है इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ये आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, बाद में आके देखेंगे। और अगर आपने किसी क्वेश्चन को आंसर किया और इधर मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया है तो ये ऐसा दिखाएगा। तो ये था क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पूरा डिस्कशन। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ऑनलाइन वेबसाइट का है जो जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई, उस वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब फी पेमेंट देख लेते हैं। तो अगर 4 सब्जेक्ट्स में आप लोग दे रहे हो तो जनरल के लिए 650 है, और अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट्स दे रहे हो तो 650 है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए है 600 और एससी एसटी के लिए है 550 और सेंटर्स फॉर आउटसाइड इंडिया उन लोगों के लिए है 3000 फीस। एडमिट कार्ड आ जाते हैं एग्जाम के पहले और उधर ही सेंटर्स के बारे में दिया जाता है। प्रिपरेशन टिप्स, तो पहले आपको सिलेबस देख लेना होगा ये एग्जाम देने से पहले, और सिलेबस देखने से ही नहीं होगा, आपको आपका टॉपिक चूज करना है और उसी टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन मतलब पढ़ना, साथों साथ दिमाग में रखना और साथों साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। मतलब कि मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा जो कि रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करना पड़ेगा। पर ऐसा बात है कि ये 2 साल के लिए हो रहे हैं तो इसलिए तो 2 साल का ही आपको पेपर मिल जाएगा। बट अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत इसी टाइप का क्वेश्चंस में मिल जाएगा। और इधर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अब देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ सीयूईटी। सीयूईटी स्ट्रीमलाइन करते हैं एडमिशन प्रोसेस को, बहुत सिंपल बना देते हैं, टाइम बचा देते हैं और एफर्ट ऑफ एप्लीकेंट्स को भी बचा देते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स एक साथ आके एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि किसी को जाने का प्रॉब्लम हुआ इसलिए नहीं दे पाए, किसी को पता ही ना चला कहाँ क्या एग्जाम हो रहा है, ऐसा ना हो इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल बैकग्राउंड। स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन करते हैं जिधर फेयर वे में आपको असेस किया जाते हैं। तो यही था आज सीयूईटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ऐसा और वीडियोस के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब देख लेते हैं उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए बहुत सस्ते प्राइस में क्या क्या लाया है। अगर आप डी फार्म फर्स्ट ईयर में हो,
आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया रिकॉर्डेड कोर्सेज, लाइव क्लासेस, ई बुक PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट इन बाइलिंगुअल सब्जेक्ट्स मतलब हिंदी और इंग्लिश में, और पूरा 5 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं बस 1499 में। डी फार्म फर्स्ट ईयर पूरा कवर होने वाला है। कुछ इसी टाइप का आप लोगों को मिल जाएगा डी फार्म सेकेंड ईयर का, उधर बस 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं और उसका प्राइस भी बहुत नॉमिनल रखा गया है आप लोगों के लिए 1499। और डी फार्म फर्स्ट ईयर में अगर आप हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो लेक्चर कोर्स आपको नहीं चाहिए, आपके लिए स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, तो ज़रूर ये स्टडी मटेरियल परचेज कीजिए, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी हो जाएगा। पूरा 5 सब्जेक्ट्स का आपको बुक मिल जाएगा विथ मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्मा का एग्जैक्ट एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों को मिल जाएगा MCQ ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स विथ अनलिमिटेड अटेम्प्ट एंड अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस, वो भी 499 में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।